हे हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो देखिए, आज हम लोग अब बात करेंगे, लास्ट हमारा ये वीडियो होगा रिवीजन सीरीज़ का, राइट। ऑल्दो इट वाज नॉट प्लान्ड, मेरे पास साइंस एंड टेक के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आया। मैंने कहा चलो ढूंढते हैं, एटलीस्ट थोड़ा तो करा ही दे, जैसे कि क्या पता कुछ फंस जाए। तो लेट्स डू साइंस एंड टेक का रिवीजन करते हैं, ठीक है। एंड इसको देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फोर्सेस का ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होते हैं, मतलब वीक होते हैं, उससे ज़्यादा होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, उससे अच्छे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। मतलब बेसिकली ये सबसे आप स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाइज है, सबसे वीक ग्रेविटेशनल, ठीक है, राइट। देन उसके बाद वीक, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखिएगा। देन एटॉमिक क्लॉक्स क्या होती है, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव से नहीं होती। देन कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव, कौन कन्वर्ज कर रहा है, तो कौन कन्वर्ज कर रहा है, तो कॉनकेव क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। और अप्लाइंग का होता है ये, ठीक है, शेविंग मिरर, राइट, टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस, ठीक है। तो शेविंग मिरर वगैरह में क्या होता है, कॉनकेव मिरर, इससे बड़ी यूज होती है, बड़ी बनती है इमेज। यूज्ड इन टेलीस्कोप, ठीक है, सोलर फर्नेस याद रखिएगा, ठीक है। कन्वर्जिंग क्योंकि चाहिए तो सोलर फर्नेस में यूज़ होगा, ठीक है। बड़ा लोग दूर की चीज़ को बड़ा देखना है तो टेलीस्कोप में यूज़ होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर किस में यूज होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है आपका रियर व्यू, ठीक है, जिसको हम साइड वो करते हैं, साइड व्यू, साइड ऑफ द कार, राइट, ठीक है। तो ये चीज़ ये याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। एंड अगर कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, कभी पूछा जाए कभी भी, ठीक है। और लेंसेज में अपोजिट होता है, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट याद करें, यहाँ पे बात करते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में, ठीक है। तो स्टेलर ब्लैक होल्स देखिए, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन सेंटर ऑफ अ मैसिव स्टार कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ। तो स्टेलर क्या होता है, जब मैसिव स्टार का सेंटर अपने ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कब फॉर्म होते हैं, व्हेन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ब्लैक होल मर्ज टुगेदर, तो वो होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 5G डिवाइस जो है, दिस विल हैव लो पावर रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू द 4G, ठीक है। एंड ये ध्यान रखिएगा, 5G का स्पेक्ट्रम इट ऑपरेट्स इन 3 बैंड्स, ठीक है। लो बैंड, ठीक है, जिसका सबसे हाईएस्ट कवरेज होता है, मिड बैंड एंड देन हाई बैंड, ठीक है। यहाँ हाई बैंड में याद रखिएगा हाईएस्ट स्पीड होती है बट कवरेज लिमिटेड होता है। लो बैंड में क्या होता है, हाई कवरेज होता है बट क्या होता है, स्पीड कम होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हाई बैंड में क्या, हाई स्पीड बट लिमिटेड कवरेज एंड सिग्नल पेनिट्रेशन स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। देन आयनोस्फीयर लेयर कहाँ, ये आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी तक को वो करती है, रिफ्लेक्ट एंड पास, 3 से 30 मेगाहर्ट्ज को रिफ्लेक्ट कर देती है, एंड अबव 30 मेगाहर्ट्ज अगर है तो वो पास हो जाएगी, ठीक है, एंड एस्केप कर जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद क्या है, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब क्या इसी का पार्ट होता है, नहीं, ये आपका स्पेस वेव का पार्ट होता है, स्पेस वेव मोड ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, जो आपका टेलीविजन ब्रॉडकास्ट और ये सब देखते हो, ठीक है। अच्छा, आयनोस्फीयरिक कम्युनिकेशन जो होता है ये, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्काई वेव प्रोपगेशन, पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बायरॉनिक मैटर, तो बीवी विजिबल, तो विजिबल मैटर को हम क्या बोलते हैं, बायरॉनिक मैटर बोलते हैं, ठीक है, राइट। एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका बायरॉनिक मैटर का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं आपका एंटी मैटर, तो एंटी मैटर क्या होता है, विजिबल मैटर विद अपोजिट चार्जेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन ब्राउन डॉफ्स, तो दीज आर फेल्ड स्टार्स को हम क्या बोलते हैं, ब्राउन डॉफ्स, ठीक है। देन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन एक्स रेज ध्यान रखिएगा, एक्स रेज दे पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यूज, ऑर्गन्स, मसल एक्सेट्रा, बट दे आर ब्लॉक्ड बाय हार्ड बोन्स, ठीक है, राइट। ये एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है। जबकि जो आपका MRI स्कैन होता है, राइट, दैट यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दे आर नॉन आयोनाइजिंग लाइक एक्सरे। सो एक्सरे क्या होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, याद रखिएगा, ठीक है, एंड इसलिए हार्मफुल होती है। MRI क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड CT स्कैन क्या होता है, CT स्कैन में स्मॉल डोसेज ऑफ रेडिएशन यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विच आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, विच आर नॉट हार्मफुल। और ध्यान रखिएगा, जो आपका CT स्कैन है ये भी क्या है, ये भी आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, MRI जो होते हैं वो नॉन आयनाइजिंग होते हैं, क्योंकि वो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से आते हैं, ठीक है, एंड नॉट आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, लाइक एक्सरे। जबकि सीटी और आपका ये एक्सरे वगैरह ये सब क्या है, ये आयनाइजिंग रेडिएशन है, ठीक है। देन डायमंड याद रखिएगा, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डजेंट रिक्वायर मीडियम, ठीक है, एंड बाय कंडक्शन जब होता है देन दैट रिक्वायर्स मीडियम, ठीक है। देन कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट इज एक्चुअली ट्रांसफर्ड बाय द एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, तो मैटर इटसेल्फ इज ट्रांसफर्ड, उसके ट्रांसफर से हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। देन पार्टिकल्स कम इन टू टाइप्स, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स, ठीक है। तो फर्मियॉन्स क्या होते हैं, दैट मेक अप मैटर FM, ठीक है, जबकि बोसॉन्स दैट कैरी यू कैन से फोर्सेस, राइट, ठीक है, फोर्सेस ये एनर्जी के ये वाले जो पार्टिकल्स आते हैं आपके, ये जो आपके ये फोटोन वोटॉन ये आएंगे, ठीक है। देन फर्मियॉन्स का क्या होता है, हाफ इंटीजर स्पिन होता है, बोसॉन का फुल इंटीजर स्पिन होता है, ठीक है। फर्मियॉन दे टेक अप स्पेस, क्योंकि अभी हमने देखा मैटर होता है, ठीक है, बोसॉन्स पाइल अप ऑन ईच अदर, ठीक है। देन लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये आपके बोसॉन्स दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है, एंड यू विल फाइंड दैट अनलिमिटेड नंबर ऑफ दीज बोसॉन्स दे कैन कलेक्ट इन द सेम एनर्जी स्टेट्स, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यार एंड बोसॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स, ग्लूकॉन्स, ये लोग क्या होते हैं, ये बोसॉन्स में होते हैं। फर्मियॉन्स क्या होते हैं, दे इंक्लूड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन सुपर क्रिटिकलिटी ऑफ मैटर, इट इज़ द स्टेट बिटवीन लिक्विड एंड गैस, राइट, इसका कोई डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टी ये दोनों शो करता है, लिक्विड एंड गैस की, एंड लेस डेंस होता है सॉलिड से, ठीक है, लेस डेंस देन सॉलिड, ठीक है। देन सुपर कंडक्टर की बात करें तो ये जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। दो प्रॉपर्टी होती है, एक जीरो रेजिस्टेंस, दूसरा डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। और डायमैग्नेटिज्म क्या होता है कि सब्सटेंस रिपेल्स एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होता है फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, जो आपको अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो डाय मतलब रिपेल, ठीक है, दूर हो जा, रिपेल कर दिया, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर की दो प्रॉपर्टी, जीरो रेजिस्टेंस, डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, ऑल राइट। देन बात करते हैं रेड, याद रखिएगा, रेड वेवलेंथ लॉन्ग लैम्डा होता है, लेस स्कैटर करता है। शॉर्ट लैम्डा किसका होता है, ब्लू का, मोर स्कैटर करता है, ठीक है। ड्यू टू दिस सनराइज एंड सनसेट अपीयर द रेड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग मोर बाय द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग बाय द डस्ट पार्टिकल, ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग में ज़्यादा होती है, ठीक है। देन स्पेस बेस्ड इंटरनेट स्लो होता है एज कम्पेयर टू केबल इंटरनेट जो हमारे आता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस दूर से आ रहा है। देन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट, ठीक है। देन बेंडिंग ऑफ लाइट, अच्छा ये क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ द लाइट एज इट पासेस थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी, तो इसीलिए हमें स्टार्स ट्विंकल दिखते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो ये क्या है, मोर फ्यूल कैन बी स्टोर्ड एज कम्पेयर टू CNG, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लिक्विड उसमें होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड LNG की जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है CNG से, ठीक है। CNG क्या परफेक्ट क्लीन फ्यूल है, देखो क्लीन फ्यूल तो है, बट थोड़ा बहुत कार्बन नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं जिससे कैंसर हो सकता है, बट यस एज कम्पेयर टू फॉसिल तो बेटर ही है, ठीक है, राइट। और LNG अभी हमने देखा, इट टेक्स अप लेस स्टोरेज देन स्पेस देन CNG, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंसी इसकी, एनर्जी डेंसिटी LNG की। देन कैलोरिफिक वैल्यू बात करें तो हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है, देन LPG की, देन मीथेन की, देन CNG की, देन पेट्रोल एंड डीजल की, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन EM वेव शो डुअल नेचर, कैन एक्ट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। देन ये याद रखिएगा, राम इंडिका विजिबल UVX गामा, राम इंडिका विजिबल UVX गामा, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में हमने ये कुछ जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको लगाया, ठीक है। सबसे पहले राम रेडियो, राम, ठीक है, देन आपकी माइक्रो, ठीक है, रेडियो के बाद माइक्रो, राम इंडिका, देन इंफ्रारेड, राम इंडिका विजिबल लाइट, देन UV अल्ट्रावायलेट UVX गामा, राम इंडिका विजिबल, ठीक है, राइट, UVX गामा, ठीक है। देन पेनिट्रेशन पावर अगर हम बात करें यहाँ पे तो गामा की देखिए पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, उल्टा लिखा है, ठीक है। देन उससे कम बीटा देन अल्फा, बट आयनाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देन चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, 70% प्रोडक्शन वो करता है, ठीक है। रिमेंबर निकल एंड लिथियम NiLi ये रेयर अर्थ नहीं होते, ठीक है। देन ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अगर हम हाइड्रोजन डाल देते तो उससे सॉलिड हो जाते, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन, दैट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। देन परमानेंट हार्डनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस,
राइट, एंड दिस इज ड्यू टू सॉल्युबल क्लोराइड्स, सल्फेट्स वगैरह ऑफ Ca एंड Mg. इसीलिए परमानेंट हार्डनेस को दिस कांट बी रिमूव सिंपली बाय बॉइलिंग. ठीक है, आप बॉइलिंग करके परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटा सकते. ठीक है, इट इज़ रिमूव बाय एडिशन ऑफ Na2CO3. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ड्यू टू सॉल्युबल, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सॉल्युबल क्लोराइड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ Ca एंड Mg. ठीक है, देन रेन वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर होता है. ठीक है, वेल वाटर, सी वाटर, रिवर वाटर, स्प्रिंग वाटर, ये लेक वाटर, ये हार्ड वाटर होता है. ठीक है, देन H2O2. ठीक है, ये क्या है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, नॉन कोरोसिव होता है. ठीक है, एंड इट डिकम्पोजेज वेरी क्विकली टू वाटर एंड ऑक्सीजन ईजिली. ठीक है, एंड फॉर इट टू बी इफेक्टिव हाई टेम्परेचर इज नीडेड. लो टेम्परेचर पे आपको ये सॉलिड दिखेगा. ठीक है, देन कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो अपनी खुद, जिनकी जो मिरर इमेज होती है वो अपने आप पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाती, यानी उनमें एक सिमेट्री नहीं होती एज इट इज, उनकी जो मिरर इमेज है उन पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाती. ठीक है, राइट. देन फ्यूल सेल डोंट स्टोर एनर्जी, दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड ये इस टाइप का. ठीक है, तो दे वर्क लाइक अ कंबशन इंजन, फ्यूल देते रहो चलता रहेगा. ठीक है, देन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक अप क्वार्क्स बट इलेक्ट्रॉन्स आंट. ठीक है, क्वार्क्स आर नॉट ऑब्जर्व इंडिपेंडेंटली बट ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन विद अदर क्वार्क्स. ठीक है, तो याद रखिए, तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें आते हैं? लेप्टॉन्स में. ठीक है, लेप्टॉन्स में आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स में आते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है, देन मॉडरेटर्स, तो लाइट न्यूक्ली, व्हाट आर मॉडरेटर्स इन द न्यूक्लियर रिएक्टर? लाइट न्यूक्ली. ठीक है, दैट न्यूक्लियाई विच इज एडेड टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो मॉडरेट के लिए कहते हैं ना फास्ट न्यूट्रॉन्स, लाइक H2O, D2O, ग्रेफाइट, दे एक्ट एज मॉडरेटर. क्या ये रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं? नहीं, कंट्रोल रॉड्स कंट्रोल करती हैं. ठीक है, राइट. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन अब्जॉर्बिंग मटेरियल से बनी होती है, लाइक कैडमियम. ठीक है, देयरफॉर इट कैन विड्रॉ न्यूट्रॉन्स बाय अब्जॉर्बिंग इट. ठीक है, मॉडरेटर सिर्फ धीमा कर सकते हैं, राइट, बट कैडमियम की कंट्रोल रॉड्स उनको गायब कर सकती हैं. तो इसीलिए रिएक्शन कौन कंट्रोल करेगा मेरे भाई? रिएक्शन कंट्रोल करेगा आपका कंट्रोल रॉड्स. ठीक है, राइट. वाटर कैन एक्ट एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर. ठीक है, देन फुलरीन क्या है? तो दिस इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ठीक है, देन इलेक्ट्रोलिसिस एंड आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? क्या कौन सा वो होता है? ठीक है, डीसी करंट. ठीक है, मतलब ये डीसी करंट पे है, एसी करंट पे नहीं. तो ये कुछ बेसिक साइंस के मुझे लगे, स्टैटिक वाला पोर्शन ज़्यादा था. देखिए बाकी करंट अफेयर में तो आपने पढ़ा ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर. बहुत सारा मैंने साइंस देखी जब मैं करंट का पढ़ा रहा था, तो वो सब भी डिस्कस कर रहा था. ठीक है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब मुझे लगा थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे मैंने डिस्कस कर लिया. ठीक है, द नोट्स आर ऑन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.